ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पिछले प्रश्न में प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति वृत्तियों के कार्यकलाप बताए गए थे। प्रमाण 3 बताए गए: प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। आंखों के समक्ष होना प्रत्यक्ष है। पांचों ज्ञानेंद्रियों आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा के विषय रूप शब्द, गंध, रस और स्पर्श से जो अनुभूति होती है वह अनुमान है। आप्त पुरुषों के दर्शन वह वाणी और सानिध्य से जो प्रमाण मिलता है वह आगम है। अस्तित्वहीन वस्तुओं अर्थात संसार में आसक्ति विपर्य है। भगवान से मिलने वाले शब्द अर्थात भगवान से मिलने वाले अनुभव विकल्प हैं। भगवान द्वारा परमात्म पथ की सही जानकारी नहीं मिलना निद्रा है। जिस धरातल पर ये सभी वृत्तियां अर्थात संस्कार स्थित रहते हैं वह स्मृति है। अब प्रश्न है कि इन चित्त वृत्तियों का निरोध कैसे हो। उत्तर: चित्त वृत्तियों का निरोध करने के लिए अपने इष्ट अर्थात सद्गुरुदेव के स्वरूप व नाम जिसमें सद्गुरुदेव स्थित हैं का अभ्यास तथा पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक के देखे हुए, सुने हुए तथा भोगे हुए भोगों और संसारी संबंधों से वैराग्य के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इस पर महर्षि योग दर्शन के समाधिपाद के सूत्र 12 में कहते हैं: अभ्यास वैराग्याभ्यम तन निरोध है। योग दर्शन 1/12। उन चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। इन्हीं से साधना का आरंभ है। पूर्ति पर्यंत ये साथ चलते हैं। इन दोनों में से प्रथम अभ्यास का स्वरूप महर्षि समाधिपाद के सूत्र 13 में बताते हैं: तत्र स्थितौ यत्न अभ्यास है। योग दर्शन 1/13। चित्त की स्थिरता के लिए जो यत्न किया जाता है वह अभ्यास कहलाता है। यह अभ्यास वृत्तियों के अंतिम निरोध तक चलता है, इसलिए इसका भली प्रकार पालन करना चाहिए। इसी पर योग दर्शन के समाधिपाद के सूत्र 1/4 में महर्षि कहते हैं: स तु दीर्घ काल नैरंतर्ये सेवितो सत्कारा। स तु दीर्घ काल नैरंतर्ये सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। योग दर्शन 1/14। किंतु वह अभ्यास दीर्घ काल तक निरंतर तथा श्रद्धा के साथ करते रहने से दृढ़ होता है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता 6/23 में कहते हैं: स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वण चेतसा। गीता 6/23। वे योग ने उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। धैर्य पूर्वक लगा रहने वाला ही योग में सफल होता है। अब आगे महर्षि समाधिपाद के सूत्र 15 में वैराग्य का स्वरूप बताते हैं: दृष्टानुसर्विक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। योग दर्शन
1/15। लोक और परलोक के देखे सुने विषयों में तृष्णा रहित चित्त की वशीकार नामक अवस्था वैराग्य है। अर्थात संसार में जो कुछ देखा सुना गया है, यहाँ से लेकर स्वर्ग तक के भोगों में राग का त्याग वैराग्य कहा गया है। यही वैराग्य अभ्यास संपन्न होने पर पुरुष अर्थात परमात्मा विदित हो जाता है। जिससे पर वैराग्य की अवस्था आती है। आगे महर्षि समाधिपाद के सूत्र 1/16 में कहते हैं, तत्परम पुरुष ख्यातेर गुणवैतृष्णयम्। योग दर्शन 1/16। पुरुष अर्थात परम तत्व परमात्मा के ज्ञान से दृष्टा के स्वरूप में स्थिति हो जाती है। उस समय प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव पर वैराग्य है। वैराग्य की पराकाष्ठा है। भगवान श्री कृष्ण गीता 2/59 में कहते हैं, रस वर्जम रसोपेस्य परम दृष्टवा निवर्तते। गीता 2/59। इंद्रियों को विषयों से समेटने वाले का राग भी परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाता है। जब श्रेष्ठतर कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है तो साधक तृष्णा भी करे तो किसमें। जिस पुरुष के ज्ञान से पर वैराग्य की उपलब्धि हुई है, उसका स्वरूप क्या है। पूर्ण ज्ञान की पूर्व अवस्था का चित्रण करते हुए महर्षि पतंजलि योग दर्शन के समाधिपाद के सूत्र 17 में कहते हैं, वितर्क विचार आनंद स्मितानुगमात् संप्रज्ञात। योग दर्शन 1/17। वितर्क विचार आनंद तथा अस्मिता के साथ जो समाधि होती है वो संप्रज्ञात कहलाती है। योग में सूरत सम है। योग भली प्रकार ज्ञात है, किंतु इस योग में वितर्क चलता रहता है। साधन पाद सूत्र 33 में कहते हैं, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। योग साधना में विरोधी भाव आने पर उनमें कमजोरी देखना, उनके द्वारा होने वाली अनिष्ट की भावना करके उनसे बचना प्रतिपक्ष भावना है। ऐसे वितर्क भी उठते हैं। उसके निवारण के लिए विचार भी चलता है। जो ही निवारण हुआ आनंद भी है और अस्मिता प्रकृति पुरुष का मिश्रण। इनसे मिली जुली चित्त का जो समाधान है वो संप्रज्ञात योग की अवस्था है। निष्कर्ष, चित्तवृत्ति का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। अभ्यास उससे कहते हैं कि ईश्वर के रूप या नाम में जहाँ भी चित्तवृत्ति को लगाया जाए, वहाँ से संसारी विचारों या कार्यों में जहाँ भी चित्तवृत्ति जाए, वहाँ से खींचकर वापस ईश्वर के रूप या नाम में ही लगाया जाए। ये अभ्यास वृत्तियों के अंतिम निरोध तक चलता है। इसलिए इसका भली प्रकार पालन करना चाहिए। वह अभ्यास दीर्घ काल तक निरंतर तथा श्रद्धा के साथ करते रहने से दृढ़ होता है। और वैराग उसे कहते हैं कि यहाँ से लेकर स्वर्ग तक के भोगे हुए, देखे हुए तथा सुने हुए विषय भोगों और संसारी संबंधों का त्याग ही वैराग्य है। वैराग्य अभ्यास संपन्न होने पर पुरुष अर्थात परमात्मा विदित हो जाता है, जिससे पर वैराग्य की अवस्था आती है। वितर्क विचार आनंद तथा अस्मिता के साथ
जो समाधि होती है वो संप्रज्ञात कहलाती है। योग में सूरत सम है। योग भली प्रकार ज्ञात है, किंतु इस योग में वितर्क चलता रहता है। उनके निवारण के लिए विचार भी चलता रहता है। जो ही निवारण हुआ, आनंद भी है और अस्मिता, प्रकृति पुरुष का मिश्रण। इनसे मिली जुली चित्त का जो समाधान है वह संप्रज्ञात योग की अवस्था है। प्रश्न पूरा हुआ। पूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज द्वारा महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन की प्रत्यक्षानुभूत व्याख्या। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।